जैसा आपने देखा कि मैं इसके आगे यानी इसके पहले एक चैप्टर पढ़ाया था धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। इसका जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मैं करा चुका था। अब इसी चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने होगा। दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में 20 नंबर का आएगा, तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस पे ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस हो। ये आपके अच्छे नंबर आपको लाने में मदद करता है, कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया आज करना चाहे आपके जैसा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एंटीमनी है तो एंटीमनी क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है, क्या है या आर्सेनिक क्या है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं, पहला दूसरा। तो एंटीमनी है या आर्सेनिक क्या है, ये 2014, 16 और 23 में पूछ चुका है। तो धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धारण बनाने पर रखता है उसे धातु कहते हैं, ये तो होगा नहीं। अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे धातु कहते हैं, ये होगा नहीं। मिश्र धातु अभी आगे आपने पढ़ा था अगले वीडियो में। तो मिश्र धातु जब दो धातुओं से मिलकर बनता है तो मिश्र धातु होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, तो ये उपधातु होगा यानी एंटीमनी होगा। आइए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। यह क्वेश्चन 2018 और 2023 में पूछ चुका है। तो ठंडे जल में यानी इसका पहला ऑप्शन सिल्वर, दूसरा ऑप्शन कापर, तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन पोटेशियम। तो क्या आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर है पोटेशियम। जो पोटेशियम होता है वो क्या करता है, ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो अब देखेंगे हम इसका तीसरा क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। अब क्यों होता है, 2020 में भी पूछ चुका है और 2023 में भी पूछ चुका है। तो देखेंगे इसका पहला आंसर, पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेपन क्यों होता है, 2023, 22 और 23 में पूछ चुका है। इसका पहला देखेंगे, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ये गलत है। दूसरा है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी गलत है। और है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये बिल्कुल सही है। टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील है और टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, ये गलत है। तो हमारा सही होगा यानी सी नंबर यानी तीसरा। तो देखते हैं निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो इसमें पीटी यानी प्लेटिनम, कापर, Hg ये तो होगा नहीं तीनों। तो हमारा आंसर है ए यानी मैग्नीशियम और जिंक। ये क्या करते हैं, दोनों अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। आइए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मिलते हैं पांचवा क्वेश्चन में, और ये कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो अम्ल से अभी इसी का एक चौथा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। बस इसमें क्या लगा है, नहीं। तो इसमें आंसर होगा Fe और है Cu, Mg और Zn। तो अभी क्या आपको देखने को मिला, Mg और Zn तो भाई विस्थापित कर सकती है, इसमें फेरस भी कर सकती है। तो इसका आंसर होगा क्या, बी यानी Cu यानी कापर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठा, फफोलेदार कापर क्या होता है। तो फफोलेदार कापर में पहली बात तो 98% शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्या 98% एकदम शुद्ध पदार्थ होता है यानी प्योर मेटल होता है। अब 98% शुद्ध है तो ये शुद्ध कापर तो होगा नहीं, 2% अशुद्ध है जो कि होगा। कापर का अयस्क है नहीं, कापर की मिश्र धातु है नहीं, यानी उसमें 98% जब शुद्ध होगा तो 2% क्या होगा, अशुद्धियां होगा। इसका मतलब यह हमारा डी नंबर सही है यानी छठा का डी सही है। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। ये एनसीईआरटी के तहत भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2019 में पूछा है। तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, विलयन एवं कापर धातु, ये होगा नहीं। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, ये भी नहीं होगा। तीसरा है फेरस सल्फेट, विलयन एवं सिल्वर धातु, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट बचता है चौथा, और ये हमारा सेम अच्छा यानी सही आंसर है विलयन, सिल्वर नाइट्रेट, विलयन एवं कापर धातु।
अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है, धातुओं का मिश्रण है, यौगिकों का मिश्रण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? तो धातुओं का मिश्रण तो है नहीं, यौगिकों का मिश्रण है नहीं, उपरोक्त में से कोई है नहीं। तो इसका पहला आंसर होगा पहला, एक समांगी मिश्रण है। तो क्या है शुद्ध वायु? शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है। तो आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु पर चोट मारते हैं या आघात पहुंचाते हैं। तो ये क्या है? तो न सल्फर होगा, न इसमें से क्या होगा, आयोडीन होगा, न फास्फोरस होगा। तांबा पर जब चोट मारेंगे तो इसको आघात होगा, यानी हमारा क्या सही है? डी सही है। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, फफोलेदार ताबे में कापर की प्रतिशत मात्रा है, यानी फफोलेदार ताबे में कापर की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि जो फफोलेदार ताबे होते हैं उसमें 98% शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ, और 2% क्या होती है इसमें? अशुद्धियां होती है। 2% इसमें क्या होती है? अशुद्धियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन अब आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जब फफोलेदार काबर होगा तो इसमें तो 2% अशुद्धियां होंगी, तो होगा नहीं। उसके बाद से 70% होगा नहीं, 30% होगा नहीं। तो क्या सही होगा बच्चों? 98%। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सपने वो नहीं होते जो आंखों में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सोने नहीं देते। जय हिंद, जय भारत।